भारत में जैसे ही पुरुष 60 की उम्र पार करते हैं, शरीर का सबसे अनदेखा हिस्सा यानी प्रोस्टेट धीरे धीरे समस्याएं दिखाना शुरू कर देता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यही छोटा सा ग्रंथि है जो पेशाब से लेकर यौन स्वास्थ्य तक कई अहम काम करता है। और अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही चुप्पी धीरे धीरे खतरनाक बीमारियों का रूप ले लेती है। मैं हूं डॉक्टर अरविंद शास्त्री, 66 साल का वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट, और पिछले 35 सालों से मैंने हजारों पुरुषों की प्रोस्टेट और यौन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखी है। और मेरा मानना है कि शर्म से बढ़कर इलाज कोई चीज नहीं होती। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सिर्फ 5 साधारण आहार बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला उपाय है टमाटर, प्रोस्टेट का सबसे बड़ा रक्षक। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट प्रोस्टेट कोशिकाओं को कैंसर से बचाता है और सूजन को कम करता है। मैंने 67 साल के श्री रमेश वर्मा को देखा जो हर रात 4-5 बार उठते थे, पेशाब पूरी तरह से निकलता नहीं था और वे सोचते थे कि यह तो उम्र का असर है। जब वे मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि हर सुबह खाली पेट 2 उबले टमाटर खाइए या 1 गिलास ताजा टमाटर का रस पीजिए। शुरू में उन्हें शक था, लेकिन 20 दिन बाद उन्होंने खुद कहा कि अब वे सिर्फ 1 बार रात में उठते हैं और शरीर भी हल्का लगता है। टमाटर खून को साफ करता है, शरीर में लाइकोपीन का स्तर बढ़ाता है और प्रोस्टेट कोशिकाओं को नॉर्मल रखता है। व्यावहारिक रूप से याद रखें कि टमाटर हमेशा पके लाल और सख्त तो होने चाहिए। हरे या अधपके टमाटर में लाइकोपीन कम होता है। उबालने के बाद उसमें थोड़ा काला नमक और नींबू डालकर खाना और भी असरदार होता है। कच्चे टमाटर को फ्रिज में लंबे समय तक न रखें क्योंकि उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, टमाटर को सुबह खाली पेट लेने से इसका असर सबसे तेज होता है। दूसरा उपाय है लहसुन, प्रोस्टेट की सूजन का दुश्मन। 70 साल के श्री अनिल सक्सेना पेशाब करते समय जलन और भारीपन महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ बुढ़ापे का असर है, लेकिन असल में यह प्रोस्टेट की शुरुआती चेतावनी थी। मैंने उन्हें कहा कि सुबह खाली पेट 2 कली कच्चा लहसुन चबाइए और ऊपर से गुनगुना पानी पीजिए। शुरुआत में घर वाले मजाक उड़ाते थे, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन्होंने खुशी से बताया कि अब पेशाब में जलन नहीं होती और वे पहले से हल्का महसूस करते हैं। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन संक्रमण से लड़ता है, प्रोस्टेट की सूजन कम करता है और कैंसर सेल्स को पनपने से रोकता है। व्यावहारिक तौर पर याद रखें कि लहसुन की कलियां रात को छीलकर ढक्कन वाले डिब्बे में रख दें ताकि सुबह समय बचे। अगर लहसुन की गंध परेशान करे तो उसे 1 गिलास नींबू पानी के साथ खाएं। और हाँ, अगर आप ब्लड थिनर या शुगर की दवाइयां लेते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछें क्योंकि लहसुन का असर दवाओं को प्रभावित कर सकता है। तीसरा उपाय है ब्रोकोली, प्रोस्टेट कैंसर को रोकने वाली हरी ढाल। 65 साल के श्री दिनेश राय मेरे पास आए और बोले कि उन्हें नीचे दबाव सा लगता है। जांच करने पर यह प्रोस्टेट की शुरुआती सूजन निकली। मैंने उन्हें सलाह दी कि हर सुबह उबली हुई ब्रोकोली खाइए। 10 दिन बाद ही उन्होंने बताया कि पेशाब आराम से होने लगा और शरीर भी हल्का लग रहा है। ब्रोकोली में पाया जाने वाला सल्फोराफेन यौगिक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। व्यावहारिक रूप से ध्यान रखें कि ब्रोकोली को ज्यादा पकाएं नहीं, क्योंकि ज्यादा पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसे हल्का उबालकर या स्टीम करके खाना सबसे फायदेमंद होता है। अगर आपके इलाके में ब्रोकोली आसानी से नहीं मिलती तो आप पत्ता गोभी, फूल गोभी या शलगम को भी विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसे सुबह नाश्ते में शामिल करना सबसे अच्छा है। चौथा उपाय है अनार, प्रोस्टेट कोशिकाओं का रक्षक फल। 72 साल के श्री किशोरलाल को लगने लगा था कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो रही है। उनकी पत्नी चुप रहती थी लेकिन आंखों में निराशा साफ दिखती थी। मैंने उन्हें सलाह दी कि रोज सुबह अनार खाइए या उसका ताजा रस पीजिए। 15 दिन बाद उनकी पत्नी ने मुझे फोन करके कहा कि अब वे पहले जैसे हो गए हैं और घर में फिर से खुशी लौट आई है। अनार में पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को खत्म करते हैं और खून के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। व्यावहारिक टिप्स में यह ध्यान रखें कि अनार हमेशा ताजा लें। बाजार में पहले से पैक किया हुआ जूस अक्सर शुगर और प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। अनार को खाने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह खाली पेट 1 कटोरी दाने खाना। अगर रस निकाले तो उसे तुरंत पी ले, क्योंकि देर करने पर उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कमजोर हो जाते हैं। 5वां और आखिरी उपाय है हल्दी, सोने का औषधीय मसाला। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं बल्कि प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसमें मौजूद करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकता है और सूजन को मिटाता है। 66 साल के श्री ब्रिजमोहन कई साल से परेशान थे। उन्हें लगा था कि अब तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा।
मैंने उन्हें कहा कि हर सुबह गुनगुने दूध या पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिए। 3 हफ्तों में उन्होंने बताया कि अब पेशाब में जलन खत्म हो गई है और शरीर हल्का महसूस होता है। व्यावहारिक रूप से ध्यान रखें कि हल्दी हमेशा शुद्ध और बिना मिलावट की होनी चाहिए। बाजार में बहुत सी हल्दी पाउडर में रंग मिलाया जाता है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हल्दी या ताजी हल्दी की गांठ का इस्तेमाल करें। हल्दी का असर तब और बढ़ जाता है जब उसे काली मिर्च के साथ लिया जाए, क्योंकि काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप हल्दी को शहद या गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। भाइयों, अब सवाल यह है कि क्या 60 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर से बचना संभव है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप अपनी डाइट और जीवन शैली बदले तो शुरुआती संकेतों को मिटाना पूरी तरह संभव है। मिथक यह है कि उम्र बढ़ने के बाद प्रोस्टेट कैंसर से बचना नामुमकिन है, लेकिन सच यह है कि सही खानपान और जीवन शैली से 70% पुरुष प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती चरण को टाल सकते हैं। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। टमाटर लाइकोपीन का खजाना है और प्रोस्टेट को बचाता है। लहसुन सूजन और संक्रमण को मिटाता है। ब्रोकोली कैंसर कोशिकाओं को रोकती है। अनार खून को साफ कर कोशिकाओं को बचाता है और हल्दी सूजन व कैंसर दोनों को खत्म करती है। अब भाइयों, आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। या तो चुपचाप प्रोस्टेट की समस्या को उम्र का दोष मानकर सहते रहिए, या फिर रोज सुबह ये 5 चीजें खाकर अपने जीवन की सेहत, ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस लाइए। फैसला आपके हाथ में है। याद रखिए, प्रोस्टेट सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि आपकी मर्दांगी, आत्मविश्वास और सेहत का केंद्र है। इसे अनदेखा मत कीजिए। आज ही कदम उठाइए और जीवन का असली आनंद वापस पाइए।